हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी कक्षा का विषय है बेटा संवाद लेखन। संवाद लेखन होता क्या है? क्योंकि आपका सीबीएसई ने जो सिलेबस में डाल रखा है वो 5 नंबर का संवाद लेखन होता है। और आपको जब तक संवाद तब लिखोगे जब आपको ये पता होना चाहिए होता क्या है संवाद, तभी आप अच्छे से लिख पाओगे। तो पहले ही समझे कि संवाद होता क्या है। संवाद मीन होता है बेटा बातचीत यानी वार्तालाप। इसका शाब्दिक अर्थ हम करें तो संवाद शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस वाद, जिसका अर्थ हम कहें तो अच्छी प्रकार से बोलना या कहना किसी विषय के बारे में, यानी बातचीत करना, उसके बारे में वार्तालाप करना। अब वार्तालाप यानी बातचीत या कहूँ में संवाद वो कैसे होता है भाई? 2 व्यक्तियों के अंदर भी हो सकता है वो वार्तालाप, 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे आप घर परिवार में बातें करते हो, भाई बहन भी करते हैं, माता पिता भी करते हैं, तो उसमें 2 व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं और अधिक व्यक्ति भी, उसी को हम संवाद कहेंगे। आपके पाठ्यक्रम में संवाद शामिल क्यों किया गया है? क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों का यानी छात्रों के अंदर तर्क शक्ति का विकास होगा, सोचने समझने का, वाक्य अपने तरीके से लिखने का जो आपका तरीका है उसमें सुधार हो, आप अपने विचार अपने तरीके से प्रस्तुत कर सकें। और सही तरीके से आपके अंदर कहूँ तो इसके अंदर सृजन शक्ति का आपके अंदर विकास होता है, यानी रचना, वाक्य रचना आप कैसी कर सकते हो, सृजन करना, उस शक्ति का आपके अंदर विकास होता है। और आम बोलचाल की भाषा इसके अंदर प्रयोग की जाती है, यानी आपका विषय जो होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी शब्दावली इसमें प्रयोग करोगे आप संवाद लेखन में। अब संवाद लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है मुख्य रूप से? इस संवाद लेखन जब हम करते हैं तो लिखते समय उसमें प्रयुक्त पात्रों की प्रकृति, यानी वो जो बातचीत हो रही है वो जिन लोगों के जो लोग उसके अंदर बात कर रहे हैं, जो पात्र, उनका स्वभाव कैसा है, वो किस स्थिति के अनुसार बातें कर रहे हैं, यानी उनका विषय क्या है, उनकी शिक्षा यानी वो किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करेंगे, उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें भली प्रकार से आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यानी वार्तालाप जो भी व्यक्ति करेगा वो किस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग करेगा, उसी प्रकार आपको संवाद लिखना है। संवाद की भाषा सरल तथा भावानुकूल होनी चाहिए, यानी जो विषय होगा उसी के अनुसार आपकी भाषा का चयन होना चाहिए, आपकी शब्दावली होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए। अब संवाद जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर वाक्य आपके छोटे छोटे होने चाहिए और वो भी रोचक होने चाहिए, यानी इंटरेस्टिंग, वो पढ़ने में भी और सुनने में भी अच्छे लगें। ऐसी नहीं हो जटिल भाषा का आप उसमें प्रयोग ना करें, इजी हो, आपका वाक्य भी छोटे हो और रोचक हो। फिर आपको और कौन सी बात का ध्यान करना है उसके अंदर? विषय को कर्म से प्रकट करना है, यानी जिस विषय पर आप संवाद लिखने जा रहे हो या 2 व्यक्तियों में चाहिए आपका 4 व्यक्तियों के बीच में वो संवाद हो, वो उसके अंदर विषय आपको कर्म से प्रकट करना है, यानी उसमें क्रम बना रहेगा बातचीत का। ऐसे नहीं कि उठपटांग बातें उसमें आ जाएंगी, एक सही तरीके से अंदर आगे संवाद बढ़ेगा, कर्म से बातें चलेंगी उसमें। फिर संवाद में गति के साथ साथ रोचकता भी बनी रहनी चाहिए, यानी आगे आपकी बातचीत तो बढ़े पर उसके अंदर एक रोचकता बनी रहे कि जानने की आगे क्या होगा, आगे क्या उसमें आप प्रस्तुत कर रहे हो। गति रखते हुए, विषय को आगे बढ़ाते हुए इसमें रोचकता बनाए रखनी है संवाद लेखन में। संवाद में यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा परफेक्ट हैं और अच्छी भाषा शैली का प्रयोग कर सकते हैं तो आप विषय के अनुकूल, यानी जिस विषय पर आप संवाद लिख रहे हैं उसके अनुसार आप मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं, उससे आपका संवाद और भी सुंदर लगेगा। संवाद का अंत सदैव किसी निष्कर्ष के साथ होना चाहिए, यानी एंडिंग जिसको कहते हैं, एक कंक्लूजन निकले, भाई किसी बातचीत, किसी विषय को लेकर बातचीत की गई है। यूँ तो बेटा बातचीत अगर हम करने लगे वैसे प्राइवेट, तो उसका कभी एंड नहीं होता, वो आप कहीं पर भी छोड़ देते हो। पर इसमें आपका लेखन है तो आपको उसके अंदर जिस विषय पर आप बातचीत कर रहे हो उसका निष्कर्ष अंत में, यानी उसका एंड होना चाहिए, उस बातचीत में कुछ निकले कंक्लूजन। फिर संवाद के वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए, यानी ज़्यादा लंबे चौड़े वाक्य प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, लिमिटेड आपका वाक्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई 2, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कह दूँ, आपका जतिन और मोहित में बातचीत हो रही है, तो जतिन और मोहित क्या करेंगे, जब आपके संवाद होंगे, जो आपका विषय जो आपको बोलनी है, लाइनें वाक्य आप लिखोगे, वैसे क्लास में तो हम बुलवाते हैं
तो उसमें आपके भी 2-3 हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई आपने एक पूरा पैराग्राफ बोल दिया एक बच्चे ने, फिर दूसरा उस अपना वाक्य रखेगा। इस तरह की आपकी शब्दावली इसमें नहीं करनी। संवाद लेखन में आपके वाक्य संक्षिप्त होंगे, ज़्यादा लंबे वाक्य नहीं प्रयोग आप करेंगे। इससे आपका संवाद जो है वो सुंदर बनेगा। उदाहरण के रूप में बेटा हमारे सामने एक संवाद है जो कि इन लोगों के बीच में हो रहा है, पिता और पुत्र के बीच में। और विषय क्या है? नियमित जीवन, यानी एक रूटीन लाइफ, एक नियमित दिनचर्या। भी आप सुबह उठकर शाम तक क्या करते हो, अपने समय को किस तरह आप बिताते हो, और अगर नियमित जीवन जीते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। यानी विषय किसी भी बात को लेकर हो सकता है, इस टॉपिक को लेकर उसको रोचकता बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाना है उस संवाद को। और एक एक यानी लाइनें जो है, यानी वाक्य ज़्यादा लंबे भी ना हो, 1-2 वाक्य हो सकते हैं, इकट्ठा संवाद में बोला जाए एक व्यक्ति के द्वारा। और इसमें पिता पुत्र के बीच में दिया है, 2 मित्र में भी हो सकता है नियमित जीवन को लेकर, अध्यापक और छात्र के बीच में भी हो सकता है, 2 पड़ोसी के बीच में हो सकता है, माता और पुत्र के बीच में हो सकता है, बेटी और बेटे के बीच में हो सकता है, या भाई बहन के बीच में हो सकता है, कोई भी हो सकता है संवाद करने वाला। रोचकता होनी चाहिए, उसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष भी निकलेगा। तो आप ये देखें, इससे आपको पता लग जाएगा आपको संवाद किस शैली में लिखना है। बिल्कुल आपका लिखने का तरीका यही होना चाहिए आपका संवाद का। जैसे यहाँ पर पिता पुत्र दे रखे हैं तो वही चलेंगे, यहाँ पर पिता है तो यहाँ पर पुत्र एक बात बताएगा तो दूसरा उसका जवाब भी देगा, यानी बातें एक दूसरे से करते हुए आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर 2 मित्र होते, नाम भी हो सकता है सोहन और मोहन, तो यहाँ सोहन फिर मोहन ऐसे संवाद चलता। तो आपको शब्द नाम भी ऐसे ही लिखने हैं इसी क्रम में, और आगे इनके द्वारा बोले गए वाक्य। तो पिता के द्वारा क्या कहा गया? कहो बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। पुत्र ने कहा कि पिताजी ठीक चल रही है। इसी तरह आपका संवाद बड़े, शुरुआत भी इस तरह ही हो, कुछ नमस्ते भी से हो सकती, परिणाम से भी हो सकती थी। पिताजी ने कहा बेटा क्या तुम जानते हो पढ़ाई के अलावा जीवन में अच्छे आचरण का भी महत्व है। अब पुत्र के द्वारा जवाब दिएगा जी हाँ पिताजी। देखो बेटा यहाँ पर ना भी दे सकता था पुत्र की, मैं नहीं जानता पिताजी आप बताइए कि नियमित दिनचर्या नियमित जीवन होता क्या है। वो तो आपको डिपेंड करता है आप भाषा शैली कैसी करते हो उसको, और ज़्यादा लंबा भी नहीं करना, आपको सीमित करते हैं, उसको निष्कर्ष तक लेके जाना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह उसको आगे बढ़ाते हो। इसने हाँ में जवाब दिया। पिताजी ने क्या कहा? जिन बड़े बड़े महापुरुषों ने इसका महत्व समझा वे जीवन में सफल भी हुए हैं। अब पुत्र ने क्या कहा? पिताजी कल मेरे धर्म शिक्षा के अध्यापक भी इसी पर बल दे रहे थे। किस पर? यानी नियमित जीवन पर। उन्होंने भी उनसे कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं कक्षा के अंदर अध्यापक के द्वारा। तो अब वो बच्चा जानता है पर बहुत कुछ नहीं जानता, और भी जानना चाहता है। पिताजी ने क्या कहा? ठीक है, जिनका जीवन नियमित व्यवस्थित होता है वही सफलता प्राप्त करता है। यानी आप जानते हो अच्छी बात है, पर जो नियमित दिनचर्या या रूटीन लाइफ जो जीता है सही तरीके से, वही वास्तव में जीवन में सफल होता है। देखो विषय को आगे बढ़ाया पिताजी ने उसके ने। पुत्र के अंदर फिर जिज्ञासा थोड़ी सी जागी, और क्या कहा? पिताजी इसके बारे में कुछ और बताइए, मैं भी जीवन की दौड़ में आगे दौड़ना चाहता हूँ, यानी मैं भी सफल होना चाहता हूँ। मुझे जीवन में और क्या बदलाव करना चाहिए अपने नियमित दिनचर्या के अंदर। पिताजी ने कहा बेटा अनियमितता मनुष्य को असफलता की ओर ले जाती है। नियमित हो गए तो सफल हो गए, अनियमित हो गए तो आप असफल हो जाओगे। जबकि नियमितता के द्वारा न केवल हम मानसिक रूप से अपितु शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, यानी मन तो हमारा खुश रहेगा ही, और फिजिकली रूप से भी हम बिल्कुल फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब पुत्र ने कहा पिताजी मैं भी आपकी कई बातों को जीवन में उतारना चाहूँगा, यानी कंक्लूजन निकल गया। जो नियमित जीवन के ऊपर उनकी बातचीत चल रही थी, बच्चे ने स्वीकार कर लिया मैं भी अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा, मैं भी ऐसे ही जीवन जीऊँगा ताकि आगे सफल हो सकूँ। अब पिताजी ने उसको शाबाशी दे दी कि शाबाश बेटे। तो आपका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकले, उस बात से कहीं ना कहीं सहमति हो, अपनी बात को वहाँ पर रखते हुए उसको ख़त्म करना है, समाप्त करना है, उसकी एंडिंग पॉइंट तक लाना है बेटा। ये आपका संवाद हो गया। आप अपनी पुस्तक के का जो अभ्यास दे रखा है, आपके सोल दे रखे हैं, उसकी सहायता से आप अभ्यास करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। धन्यवाद बेटा।